Hello bachcho, let's read the question and the question says adult human hemoglobin consists of A 2 subunits, B 2 subunits beta and beta, C 4 subunits 2 alpha and 2 beta and 3 subunits 2 alpha and beta. Let's find out the key concept to solve the question. इसका जो key concept है वो है quaternary structure of hemoglobin. अब हमारा हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं तो when we split this term hemoglobin, that is heme plus globin. हीम का मतलब यहाँ पे होता है आयरन एंड ग्लोबिन का मतलब होता है यहाँ पे ग्लोब्यूलर प्रोटीन. तो आप कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है इट्स एन आयरन कंटेनिंग ह्यूमन प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसी. अब सिंस इट्स अ प्रोटीन तो प्रोटीन के हमारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर के, या आप कह सकते हो कन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग. सबसे पहला जो प्रोटीन हमारा बनता है वो बनता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे सीधे सीधे अमीनो एसिड्स की एक लीनियर सीक्वेंस होती है हैविंग पेप्टाइड बॉन्ड्स इन बिटवीन देम. उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है. पेप्टाइड बॉन्ड मतलब अमाइड लिंकेज का नेचर होता है. देन ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फिर क्या बनाते हैं, ये और इनके बीच में लिंकेजेस फॉर्म होते हैं या ये कॉइल्ड होते हैं एंड इट फॉर्म्स द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आता है एंड बीटा प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर आता है. बेसिकली ये जो बीटा प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, दिस इज ऑल फॉर्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स. जैसे अगर मैं अल्फा हेलिक्स की बात करूं तो यहाँ पे ये देखो कर्व हो गया है, जो प्रोटीन का लीनियर सीक्वेंस है वो कर्व्ड हो गया है. तो जैसे ये एक अमीनो एसिड है और यहाँ पे मान लो फोर्थ अमीनो एसिड है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन गया दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इसी तरह से बीटा प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा अल्फा हेलिक्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो इनके बीच में भी बॉन्ड बन जाते हैं. दीज बॉन्ड्स में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स या फिर आयोनिक बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स. अब थर्ड जो स्ट्रक्चर आता है प्रोटीन के लेवल का वो होता है टर्शरी स्ट्रक्चर. टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. इसमें क्या होता है, जब बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब मान लो सेकेंडरी मतलब ये एक बीटा प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे ही एक और बीटा प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर हो गया या अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर हो गए, इनके बीच में ये बॉन्ड्स बन जाते हैं फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन हो गया. इसमें बहुत सारे के बॉन्ड्स आते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्सेट्रा. एंड देन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, विच इज ऑल्सो नोन एज ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर. इसे हम ग्लोब्यूलर भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इसमें डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं, ये डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, इनका अपना खुद का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सारा स्ट्रक्चर होता है. मतलब इसमें ईच polypeptide chain has its own primary, secondary and tertiary structure. तो ऐसे प्रोटीन के कॉन्फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और यू कैन से ग्लोबुलर प्रोटीन. तो इसी में वन ऑफ द एग्जांपल है हमारा
hemoglobin, which is a globular protein, and it actually consists of 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें और वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर की है, एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है जो बीटा प्लीटेड चेन स्ट्रक्चर वाली है। तो इसीलिए इसमें टोटल कितनी हो गई, टोटल 4 चेन हो गई, 4 सब यूनिट्स हो गए हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है इट कंसिस्ट ऑफ A 2 subunits, so that is wrong. B 2 subunits beta and beta, that is also wrong. C 4 subunits, that is 2 alpha 2 beta, so this is the correct option. And D 3 subunits, so 3 तो होते ही नहीं है इसमें, 2 alpha 2 beta, that is wrong. So we'll go with option C. So we'll have answer is C. Answer is C. So I hope you understood it well. Best of luck.